देखो, तुमने जो कहा वो मैंने कह दिया। अब तो मेरी तस्वीरें लौटा दो। हमें जो चीज पसंद आ जाती है उसे हम लौटाते नहीं। क्या मतलब? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरी तस्वीरें लौटा दोगे। लौटाऊंगा तब ना जब तस्वीरें मेरे पास होंगी। तुम झूठ बोलते हो। यू आर अ चीट, अ लायर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। मिस मधु, ईमानदार और मेहनती पुलिस अधिकारी है। यद्यपि उन्होंने करियर के रूप में पुलिस पद संभाला, फिर भी उनके छोटे भाई अजय देवगन एक वकील बन गया जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार अपराधियों और अर्जुन सहित कई प्रतिवादी की सहायता के लिए आगे आता है। अपने ग्राहकों के साथ साथ कानून में कमी के कारण अजय अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कानून को झुकाने में माहिर बन गया है। यह अर्जुन को पसंद नहीं है और यह दोनों भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। दूसरी तरफ अजय का मानना है कि उसका ग्राहक राम निर्दोष है, जबकि अर्जुन का मानना है कि वह राम दोषी है और सलाखों के पीछे होना चाहिए। अंत में अर्जुन की ईमानदारी ने उसे चक्रधर चौधरी के रूप में एक नया और शक्तिशाली दुश्मन दे दिया। दोनों भाइयों के रिश्ते बेहतर नहीं होते हैं क्योंकि अजय चक्रधर की बेटी मधु से प्यार करता है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती एसीपी अर्जुन सक्सेना यानी अजय देवगन के बड़े भाई का रोल निभाया है। अजय देवगन अजय बहादुर सक्सेना का रोल निभाया है। आदित्य पंचोली ने राम यानी बिल्ला का रोल निभाया है। इसमें आदित्य पंचोली की दोहरी भूमिकाएं हैं। उन्होंने पहली बार इस फिल्म में दोहरी भूमिकाएं निभाई थी। इसमें कुल 6 गाने थे जिसे विनोद राठौड़, कविता कृष्णमूर्ति, अभिजीत, नदीम सैफी आदि ने गाए थे। जंग 1996 में बनी हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। अजय देवगन रंभा, सदाशिव अमरापुकर, टिन्नू आनंद और सुजाता मेहता के साथ मिथुन चक्रवर्ती और आदित्य पंचोली जो कि दोहरी भूमिका में हैं, फिल्म में हैं। जंग 1996 की हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें अजय देवगन, रंभा, सदाशिव अमरापुकर, टीनू आनंद और सुजाता मेहता के साथ मिथुन चक्रवर्ती और आदित्य पंचोली ने अभिनय किया है। इसको डायरेक्ट किया है टी रामा राव ने। इसको प्रोड्यूस किया है राजीव कुमार ने। इसमें म्यूजिक दिया है नदीम सरवन ने। यह मूवी 125 मिनट की है। इसका बजट था 4 करोड़ रुपए। जंग में मिथुन और अजय देवगन भाई हैं, लेकिन परिस्थितियों के कारण पुलिस अधिकारी मिथुन को न्याय की रक्षा के लिए अपने भाई के साथ तलवारों को पार करना पड़ता है। फिल्म का तीसरा कोण है आदित्य पंचोली द्वारा निभाई गई दोहरी भूमिका, एक नकारात्मक और दूसरी सकारात्मक है। अगर बात करें प्रोडक्शन की तो अर्जुन सक्सेना की भूमिका पहली बार संजय दत्त को दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। तब निर्माताओं ने अनिल कपूर से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने अपने किरदार की पटकथा पढ़ने के बाद भी मना कर दिया। अजय सक्सेना की भूमिका पहले चकी पांडे और फिर अक्षय कुमार को ऑफर की गई, लेकिन दोनों अभिनेता ने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया और अक्षय कुमार ने एक सकारात्मक में कहा कि उन्होंने फिल्म छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भूमिका का फिल्म में कोई लेना देना नहीं है। फिर निर्माताओं ने अजय देवगन को इस भूमिका के निभाने के लिए कास्ट किया, लेकिन अर्जुन सक्सेना की भूमिका अभी भी खाली थी। बहुत सारी गिरावट के बाद निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन को मना लिया, लेकिन खराब स्क्रिप्ट के कारण उन्होंने खुद को वापस ले लिया। फिर उन्होंने सुनील शेट्टी से संपर्क किया, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के कारण उन्होंने इस परियोजना को छोड़ दिया और उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी इस भूमिका के लिए। फिर निर्माताओं ने मिथुन चक्रवर्ती से संपर्क किया और उन्होंने यह कहकर भूमिका को स्वीकार कर लिया कि वह इस प्रकार के पात्रों के लिए हमेशा तैयार है। अगर बात करें संगीत की तो संगीत नदीम सरवण द्वारा रचा गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। दीवाना दीवाना मुथु जो कि 1995 में आई थी, थिलाना थिलाना पर आधारित है। इसमें पहला सॉन्ग था दीवाना दीवाना ये दिल, जिसे गाया था अभिजीत और कविता और कृष्णमूर्ति ने। दूसरा सॉन्ग था जब से तुमको देखा, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने। तीसरा सॉन्ग था क्या देख रहा है यार, जिसे गाया था विपुल सुप्रियो और विनोद राठौड़ और प्रिया भट्टाचार्य ने। चौथा सॉन्ग था आधी रात को, जिसे गाया था विनोद राठौड़ और कविता कृष्णमूर्ति ने। पांचवा सॉन्ग था ओए अम्मा, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने। छठा सॉन्ग था दिल ने कहा दिल से सुना, जिसे गाया था नदीम सैफी ने। साजिद खान कई बार स्वीकार कर चुके हैं कि उन पर 70 और 80 के दशक में बनने वाली मसाला फिल्मों का बेहद प्रभाव है। अक्सर उनकी फिल्मों के कुछ दृश्यों में हम देखते भी हैं कि वह उस दौर को चीख कर ले आते हैं। इस वक्त रीमेक फिल्मों का दौर चल रहा है, तो साजिद अपने आप को उस दौर की सुपरहिट फिल्म हिम्मत वाला 1983 के रीमेक बनाने से अपने आप को रोक नहीं पाए थे। 70 और 80 के दशक में कोई बेहतरीन मसाला फिल्म बनी है, लेकिन पता नहीं क्यों साजिद ने जितेंद्र श्रीदेवी एक मामूली मसाला फिल्म हिम्मत वाला को चुना। इस फिल्म की कहानी बड़ी ही साधारण है, लेकिन एक नए
तरह के गानों के फिल्मांकन, लाउड ड्रामेटिक दृश्य, कादर खान के अटपटे और द्विअर्थी संवादों तथा उनके अभिनय शैली के कारण फिल्म चल निकली थी। इस फिल्म की कमाई जितेंद्र, श्रीदेवी और कादर खान बरसों तक खाते रहे, क्योंकि इस शैली की ढेर सारी फिल्में उन्होंने की है। बात की जाए साजिद खान के हिम्मत वाला की, तो उन्होंने अपनी तरफ से ज़्यादा नया करने की कोशिश नहीं की है और मूल फिल्म के भाव को जस का तस रखा है। जो नए ट्विस्ट उन्होंने डाले हैं वो इतने प्रभावी नहीं हैं। 1983 का समय दिखाया गया है जब भारत ने क्रिकेट में अपना पहला विश्व कप जीता था। फिल्म का विलन शेर सिंह भरी दोपहर में फाइनल मैच की वो आखिरी गेंद सुनते हुए दिखाया गया है जब मोहिंदर अमरनाथ ने माइकल हेल्डिंग को LBW कर भारत को विश्व कप जिताया था। निर्देशक ये बात भूल गए कि ये मैच इंग्लैंड में खेला गया था और उस समय भारत में रात हो गई थी। साजिद बार बार ये याद दिलाने की कोशिश करते रहे हैं कि फिल्म में दिखाया गया समय 30 वर्ष पुराना है और हीरो हिम्मत वाला है। वह बैलगाड़ी भी उठा लेता है और शेर को भी चित कर देता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुंडों की क्या हालत होगी। फिल्म की हीरोइन विलन की बेटी है और नकचढ़ी है। आई हेट गरीब कहती हुई वो गरीबों पर हंटर बरसाती है, लेकिन हीरो जब उसकी जान बचाता है तो उससे प्यार कर बैठती है। एक माँ और बहन है जिन पर विलन शेर सिंह जुल्म ढाता है ताकि हीरो को बदला लेने का मौका मिले। बहन का रोल इसलिए है कि गुंडे उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करे और हीरो को एक फाइट सीन का मौका मिले। माँ इसलिए है कि वह अपने बेटे को ड्रामेटिक अंदाज में कहे कि वह अपने पिता के हत्यारों को तड़पा तड़पा कर मारे। बेशक ये हिट फिल्में के मसाले हैं, लेकिन अब असरकारी नहीं रहे हैं। साथ ही साजिद का प्रस्तुतिकरण भी उतना दमदार नहीं है जिसके लिए वे जाने जाते हैं। साजिद ने कमजोर कहानी को ढेर सारे आइटम जैसे शेर से हीरो की लड़ाई, स्ट्रीट फाइटिंग, आइटम सॉन्ग्स, रोमांस, कॉमेडी, डबल मीनिंग डायलॉग से कवर करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी ये भोलपुरी स्वादिष्ट नहीं बन पाई है। बेशक मसाला फिल्में मनोरंजन करती हैं, लेकिन मसालों की मात्रा सही अनुपात में होनी चाहिए। हिम्मत वाला जो कि 2013 में रिलीज हुई थी, तभी थोड़ा मनोरंजन करती है जब परेश रावल और महेश मांजरेकर स्क्रीन पर नजर आते हैं। इनके अलावा अन्य दृश्य बहुत ही साधारण और घिसे पिटे हैं। अजय देवगन पूरी तरह फॉर्म में नजर नहीं आए और उनके अभिनय में वो ऊर्जा नहीं दिखाई दी जिसके लिए वे जाने जाते हैं। डांस करते हुए बड़े ही असहज दिखाई दिए हैं। तमन्ना को ज़्यादा स्कोप नहीं मिला और वे बिल्कुल प्रभावित नहीं करती हैं। महेश मांजरेकर और परेश रावल फिल्म की जान है। कादर खान वाला रोल परेश रावल ने निभाया है और उन्होंने एक कुटिल इंसान की भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाई है। उन्होंने ढेर सारे कादर खान नुमा संवाद भी बोले हैं। महेश मांजरेकर विलन कम और कॉमेडियन ज़्यादा नजर आए हैं और उन्होंने अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाई है। अध्ययन सुमन को एक्टिंग क्लास में प्रवेश लेना चाहिए। साजिद फरहाद ने आप दूरदर्शन है तो मैं छाया गीत हूँ, आप गटर हैं तो मैं गटर का पानी हूँ, गरीब के सिर पर इज्जत की पगड़ी और पैर में मेहनत की चप्पल होती है, केरल के करेला से बरेली की बर्फी बन रहा है जैसे संवाद लिखे हैं जो आम आदमी को पसंद आएंगे। जहाँ तक संगीत की बात है तो मूल फिल्म में नैनों में सपना और ताकि ही कुछ बदलाव के साथ रखे गए हैं और यही गीत अच्छे लगते हैं। नैनों में सपना का फिल्मांकन उस दौर की याद दिला देता है जब हीरो हीरोइन के आसपास ढेर सारे डांसर के अलावा मटकियाँ, दुपट्टे और चूड़ियाँ नजर आती थी। सोनाक्षी का आइटम सॉन्ग एकदम ठंडा है और यही हाल अन्य गीतों का है। 80 के दौर में इस तरह के मसाले चल जाते थे, लेकिन आज के दर्शक इस तरह की फिल्मों के आदी नहीं हैं। इससे तो बेहतर यह है कि साजिद खान की हिम्मत वाला की बजाय यूट्यूब पर जितेंद्र श्रीदेवी की ओरिजिनल हिम्मत वाला देखी जाए। इसका बैनर है यूट्यूब मोशन पिक्चर्स, पूजा एंटरटेनमेंट इंडिया लिमिटेड। निर्माता है वश भागवानी, सिद्धार्थ राय कपूर। इसके निर्देशक हैं साजिद खान। संगीत है इसमें साजिद वाजिद का, कलाकार है इसमें अजय देवगन, तमन्ना भाटिया, परेश रावल, महेश मांजरेकर, जरीना वहाब, अध्ययन सुमन, असरानी, सोनाक्षी सिन्हा जो कि आइटम नंबर सॉन्ग में है। सेंसर सर्टिफिकेट हुई है। 2 घंटे 30 मिनट की फिल्म, रेटिंग 2/5 स्टार। अजय देवगन और तमन्ना भाटिया की हिम्मत वाला रिलीज हो चुकी थी। रिलीज से पहले फिल्म के डायरेक्टर साजिद खान ने बड़े बड़े दावे किए थे। आइए फिल्म की समीक्षा में जानते हैं कि उनके दावों में कितना दम था।
आंखों में पानी लिए माँ परेशानियों की पोटली बहन गर्म मिजाज हसीना प्रेम का उसका विलन बाप हंसी के फव्वारे छोड़ने वाला एक कॉमेडियन समस्याओं से जूझता माँ का बेटा बहन का भाई प्रेमिका का दिल फेंक आशिक और विलन का होने वाला जमाई देवी माँ की कृपा और कलयुग में भी चमत्कार रक्षा के लिए माता के शेर का आना यानी हिम्मत वाला साजिद खान की यही जमा पूंजी है। कहानी में नयापन नजर नहीं आता, कुछ भी ऐसा नहीं है जो दर्शकों को पता ना हो। बेशक रेट्रो का जमाना है, लेकिन ऐसे दौर में जब हाई ड्रामा सस्पेंसर थ्रिलर और मसाला फिल्में बन रही है, कई कहानियां लिखी जा रही हैं। इस मसाले में यह फिल्म थोड़ा निराश करती है। कुछ छोटे मोटे सीन है जो गुदगुदाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर कहानी में ताजगी का अभाव नजर आता है। साजिद की कोशिश फुल एंटरटेनमेंट की रही है, लेकिन एक बार वे चूकते नजर आते हैं। अजय देवगन की एक्टिंग हमेशा की तरह अच्छी है। उनकी एंट्री पर खूब तालियां बजती हैं, लेकिन ऐसे मौके पर बहुत कम ही आते हैं जब ऑडियंस को तालियां बजाने का मौका मिले। इस फिल्म का सरप्राइज पैकेज साउथ की सनसनी तमन्ना भाटिया हैं। उनकी एक्टिंग में दम है, डांस कमाल का है, स्क्रीन पर उन्हें देखना आंखों को अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके स्क्रीन पर आने पर खूब तालियां और सीटियां बजती हैं। उनका यह डायलॉग खूब जमता है, आई हेट गरीब। अगर कहे तो परेश रावल फिल्म की असल जान है। जब भी वे आते हैं गुदगुदाते जाते हैं। नारायण दास का उनका किरदार मदमस्त है। उनके डायलॉग हंसाते हैं जैसे हाथ है या हथौड़ा, इन कीड़ों के बीच या कहां से आ गया मकोड़ा। महेश मांजरेकर ने भी जमकर एक्टिंग की है। अगर कमाई की बात करें तो साजिद खान की हे बेबी हाउसफुल 1-2 की अपेक्षा यह फिल्म 19 ही लगती है, लेकिन मसाले का छौंक है। फर्स्ट रो के ऑडियंस के लिए स्कोप है। फिल्म छोटे सेंसर और सिंगल स्क्रीन में अच्छा बिजनेस कर सकती है। ऐसे एक्स फैक्टर्स कम हैं जो इसे यूथ के साथ कनेक्ट कर सकें। बस इतनी सी बात है कि आपको फिल्म बिना किसी लोड के देखनी है। बाकी सारा काम हीरो हिम्मत वाला कर लेगा। लेकिन बाहर निकलते एक दर्शक की जुबान पर यह जुमला था कि 1983 की हिम्मत वाला कुछ ज़्यादा अच्छी थी। कुल मिलाकर इसके लिए ऑडियंस की जेब से पैसा निकालना थोड़ा मशक्क़त भरा काम रहता। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो किसी बीते कालखंड को अपनी अंदराजल देती है, जैसे फरहान खान की बेहतरीन फिल्म ओम शांति ओम या मिलन, लुथरिया की डर्टी पिक्चर। उस जमाने के दर्शक इस तरह की फिल्मों को देखकर मुस्कुरा देते थे और उनका मजा लेते थे। लेकिन इस हिम्मत वाला को वर्ष 1983 में जितेंद्र की हिम्मत वाला के साथ ही रिलीज किया जा सकता था और दोनों का असर एक जैसा ही होता। फर्क इतना ही है कि इस फिल्म में हिम्मत वाला रब की भूमिका अजय देवगन निभा रहे हैं। हेरोइन हंटर वाली और वह अपने ड्राइवर पर बस हंटर का इस्तेमाल करती है, क्योंकि वह उसे लेने स्टेशन नहीं आया था। 1980 के दशक में बनने वाली अनेक मेन स्ट्रीम फिल्मों की पृष्ठभूमि बहुत सीधी सरल होती है, जबकि फिल्में भोलपुरी की तरह हुआ करती थी। इमोशन भी हो, ड्रामा भी हो, रोमांस भी हो, एक्शन भी हो, सब कुछ हो सिवाय स्टोरी न हो। उस जमाने के निर्माता भी जानते थे कि दर्शकों को भी इससे एतराज न होगा। तानाजी उस रण की कहानी है जिसके रणनायक तानाजी ने बहादुरी के साथ लड़ते हुए सिंहगढ़ का किला तो जीत लिया था, लेकिन ये करते करते उनकी मौत हो गई थी। जब शिवाजी को अपने योद्धा की मौत के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, गढ़ आला पन सिंह गोला, यानी किला तो जीत लिया लेकिन अपना शेर खो दिया। ये कहानी उस दौर से शुरू होती है जब सिंहगढ़ का नाम कोधाना हुआ करता था। लगभग 750 मीटर की ऊंचाई पर बने किले पर एक राजपूत कमांडर उदयभान का राज हुआ करता था। शिवाजी इस किले को वापस जीतना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने तानाजी को जिम्मेदारी दी थी और तानाजी शिवजी का आदेश पाकर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। तानाजी ने इस लड़ाई के लिए रात का वक्त चुना। उस रात को तानाजी अपने सैनिकों के साथ किले के नीचे इकट्ठे हुए। किले की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उन पर आसानी से चढ़ना मुमकिन नहीं था। चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी। जब कुछ न सूझा तो तानाजी ने अपने 4-5 बहादुर सैनिकों के साथ ऊपर चढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए तानाजी